ओम शांति। बच्चों, आज हम क्रीड धातु के रूप पढ़ेंगे। क्रीड माने क्या होता? खेलना। हम इसका लट लकार पढ़ेंगे जो वर्तमान काल के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन पहले पढ़नी सिखाती हूँ। बच्चों, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जरूर लिखना है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये जरूर लिखना है। इसकी अपनी वैल्यू है। अब इसको क्या पढ़ेंगे? क्रीडति, क्रीडते, क्रीडन्ति, क्रीडति, क्रीडते, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथे, क्रीडत, क्रीडामि, क्रीडावै, क्रीडामः। क्रीडति का मतलब एक खेलता है, दो खेलते हैं, अनेक खेलते हैं। अब आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ कैसे कैसे करना है आपने। जैसे क्रीड धातु मैंने आपको बताया खेलने के लिए। अब आपको एक एक लाइन के बारे में समझाऊंगी। जैसे अब क्रीड धातु है। क्रीड माने होता है खेलना, ठीक है। लट लकार, लट लकार, वर्तमान काल, लट लकार, वर्तमान काल। अब प्रथमा क्रीडति, क्रीडति माने वह खेलता है। अब इसके साथ हम सर्वनाम लगाएंगे। क्रीडति के साथ, क्रीडति के साथ हमेशा सर्वनाम से लगती है। क्रीडति के साथ सर्वनाम क्या लगती है? से। क्रीडते के साथ हमेशा सर्वनाम क्या लगती है? तौ। और क्रीडन्ति के साथ, क्रीडन्ति के साथ सर्वनाम लगती है ते। बच्चों ध्यान रखना, क्रीडति के साथ से प्रथम पुरुष, क्रीडति के साथ से क्रीडति है, ध्यान रखना बिल्कुल। क्रीडति के साथ से, क्रीडते के साथ तौ, द्विवचन आ गया तौ, से तौ ते। और क्रीडन्ति के साथ ते लगेगा, तब आप सेंटेंस बना सकोगे, नहीं तो नहीं बना सकोगे। जैसे अब मैंने सेंटेंस बनाए हैं, देखो बच्चों। स क्रीडति, वह खेलता है। क्लियर हो रहा है आपको? नहीं हो रहा। वह इसका मतलब है स क्रीडति, आप देखो जरा इसको अच्छी तरह।
आपको क्लियर नहीं हो रहा है जरा ये। हाँ, अभी आया ना सैक्रेडती। अब सैक्रेडती का मीनिंग है वह खेलता है। सैक्रेडती का मीनिंग क्या है? वह खेलता है। अब तौ क्रीडते का मतलब वह दो खेलते हैं। ठीक है बच्चों। अब ते क्रीडंती का मतलब होता है वह सब खेलते हैं। इस तरह आप सर्वनाम के साथ क्रिया लगाएंगे। स के साथ क्रीडती, स के साथ क्रीडती, तव के साथ क्रीडते और ते के साथ क्रीडंती। इसकी जगह हम संज्ञा भी लगा सकते हैं, जैसे बालक। अगर हम संज्ञा लगाना चाहें, बालक क्रीडती। अब मैं बालक के रूप में भी आपको समझाऊंगी, पर अभी मैं ऐसे ही मौखिक समझा रही हूँ। बालक क्रीडती। अब बालकौ आ जाता है ना द्विवचन, तो बालकौ क्रीडते, बालकाः क्रीडन्ति। समझ आई बच्चों? तो इस तरह हमारा ये चलता है। अब ये हमारी प्रथम पुरुष की लाइन है। प्रथम पुरुष क्या है? ये प्रथम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में हम क्या सीखते हैं? इसका मध्यम पुरुष में क्रीडसी, क्रीडथै, क्रीडसी, क्रीडथै, क्रीडथ, क्रीडथ। अब इसके साथ क्रीडसी के साथ हम लगाएंगे त्वम। त्वम का मतलब होता है तुम। त्वम का मतलब होता है तुम खेलते हो। युवाम क्रीडथै, युवाम के साथ क्रीडथै लगाएंगे, तो युवाम का मतलब तुम दो खेलते हो। यूयम क्रीडथ, यूयम क्रीडथ, तुम सब खेलते हो। ये जो सेकंड लाइन है, मध्यम पुरुष की सेकंड लाइन है, ये तुम के लिए प्रयोग होती है। और उत्तम पुरुष की लाइन जो है मैं के लिए प्रयोग होती है। अब क्रीडामि, क्रीडावे, क्रीडामि, क्रीडावे, क्रीडामे। तो इसका क्या होगा? क्रीडामि के साथ क्या लगेगा? अहम। क्रीडामि के साथ क्या लगेगा? अहम। अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूं। आवाम क्रीडावे, हम दो खेलते हैं। वयम क्रीडामे, हम सब खेलते हैं। समझ आ गई बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल क्लैरिटी से समझा दिया कि किसके साथ तुम लगता है, किसके साथ अहम लगता है। ये सारी सेटिंग है। ऐसे ऐसे सेटिंग से आप सेंटेंस बना सकते हो। देखो पीछे हमने सेंटेंस बनाया, आपको दिखाती हूँ। अब उसकी लाइन तो बता दी थी ना, प्रथमा की लाइन। अब मध्यम की लाइन बताती हूँ। देखो, त्वम क्रीडसी, तुम खेलते हो। युवाम क्रीडथे, तुम दो खेलते हो। अब तीसरा जो शब्द है यूयम क्रीडथ, यूयम क्रीडथ, इसका मतलब है तुम सब खेलते हो।
तुम सब खेलते हो। अब हम उत्तम पुरुष की लाइन में आ जाएंगे। उत्तम पुरुष की लाइन में, उत्तम पुरुष में आता ना क्रीडामी, इसके साथ लगता है अहम। अहम क्रीडामी, मैं खेलता हूं। अब आगे आता है उत्तम का द्विवचन, अवाम क्रीडावे। अवाम क्रीडावे, आवाम क्रीडावे ऐसे बोलोगे, आवाम, लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए। आवाम क्रीडावे, विसर्गों का हा की प्रोनाउंसिएशन देना। हम दो खेलते हैं। वयम, अब इसकी बहुवचन है, वयम क्रीडा में। तो वयम क्रीडा में का मतलब है हम सब खेलते हैं। अब इसी तरह आप चल के बना सकते हो, चलते चलते। इसी तरह आप चल के बना सकते हो, चलती चलते, चलंती, चलसी चलते, चलत, चलामी चलावे, चलामे। जैसे मर्जी रूप बनाओ आप। देखो इसके जितने भी रूप हैं, जैसे अब ये खेल का आ गया, नजर आ रहा है आपको? अब बच्चों ये जैसे खेल का आ गया, क्रिएट की तरह ही चलेंगे बिल्कुल। वही वर्तमान काल के लिए है ये। खेलती, खेलते, खेलंती, खेलसी, खेलते, खेलत, खिलामी, खिलावे, खिलामे। इसके साथ भी वही से, तऊ, ते, त्वाम, युआम, युयम, अहम, अवाम, वयम। उसी तरह ही लगेंगे बिल्कुल, हर एक रूप के साथ। खेल माने खेलना, ये कहलाती है क्रिया। संज्ञा के साथ क्रिया जरूर लगानी होती है, तब सेंटेंस बनता है। तो इस तरह आप जितने भी रूप हैं लट लकार के, ये वर्तमान काल के लिए होते हैं। लट लकार जो हमेशा वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। लट लकार किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वर्तमान काल के लिए। लट लकार किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वर्तमान काल के लिए। तो आपने देखो खेलता है, पीछे ता जरूर आएगा। दो खेलते हैं, अनेक खेलते हैं, तुम खेलते हो, तुम दो खेलते हो, तुम सब खेलते हो, मैं खेलता हूँ। इसका मीनिंग होगा हम दो खेलते हैं, हम सब खेलते हैं। तो ये तीनों लाइन आपको क्लियर हो गई। तो बच्चों इस तरह आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। इसके हम संज्ञा के साथ भी प्रयोग करेंगे। अभी हमने सर्वनाम के साथ आपको प्रयोग करना सिखाया, अब हम इसको संज्ञा के साथ भी प्रयोग करना सिखाएंगे कि कैसे संज्ञा के साथ इसका प्रयोग होता है। अच्छा बच्चों, आपको मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल नॉलेज भी देना चाहती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड जिससे जो है शार्प होगा। देखो हम इतना पढ़ते हैं, ये हमारा कहाँ स्टोर होता है? कभी सोचा कि ये स्टोर कहाँ होता है? अगर माइंड इधर उधर जाता है तो इधर उधर की बातें स्टोर होती हैं। जो हम पढ़ते हैं तो ये स्टोर होता है, पर कहाँ स्टोर होता है इसके बारे में आप सोचना। कोई सोचेगा ब्रेन में, ब्रेन में नहीं होता। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये कहाँ स्टोर होता है। ओम शांति।